Hello, dear students, all of you. Good morning. And yesterday I was teaching you. Let me choose some pen colors first. Yes, you can see this page. I was teaching you yesterday that father said, first of all, we must see to it that he gets a little flies on his bones. कि पहले तो हम देखेंगे कि इसके शरीर पर, इसकी हड्डियों पर थोड़ा सा मांस चढ़ जाए, और उसके बाद हम यह देखेंगे कि यह जो पूरी कंट्री में भटकता फिरता है, रेड ट्रैप्स बेचता हुआ, इसके बजाय कोई दूसरा अच्छा सा काम इस पर हम करवाएंगे, इसे कोई अच्छा सा काम देंगे जिससे यह अपना लिविंग हुड चला सके. नाउ इट्स टुडेज टॉपिक. It is queer that things have gone downhill with him as badly as that, said the daughter. Last night I did not think there was anything about him to show that he had once been an educated man. तो लड़की ने क्या कहा कि ये बहुत ही अजीब था. इट इज़ क्वीर, बहुत ही अजीब बात है कि उसकी ज़िंदगी में कितना डाउनहिल चल रहा है, यानी उसकी हालत कितनी ख़राब, उसकी कंडीशन इतनी ख़राब चल रही है. ये बहुत ही क्वीर यानी स्ट्रेंज, बहुत ही अजीब बात है. और लड़की ने साथ ही साथ ये भी कहा कि लास्ट नाइट मैं सोच भी नहीं सकती थी, उसके बारे में ऐसी कोई भी बात नहीं सोच सकती थी जो शो कर सके कि कभी यह व्यक्ति कभी एजुकेटेड मैन भी रहा होगा. कि कोई भी बात उसमें मुझे ऐसी नहीं नज़र आ रही थी पिताजी जिससे मुझे लगे कि यह आदमी कभी पढ़ा लिखा रहा होगा, कि कभी यह एजुकेटेड होगा. फिर फादर ने क्या कहा, यानी जो आयरन मास्टर है, आयरन मिल के मालिक हैं, उन्होंने क्या कहा, यू मस्ट हैव पेशेंस माई लिटिल गर्ल, सैड द फादर. कि मेरी बच्ची, तुम्हें पेशेंस रखना चाहिए. पेशेंस किस बात के लिए? As soon as he gets clean and dressed up, you will see something different. पेशेंस इस बात के लिए बेटा कि बच्ची कह रही है कि बहुत ही अजीब से दिखते हैं, घटिया से कपड़े पहनते हैं. ग्रोटी, घटिया के लिए वर्ड है इंग्लिश में ग्रोटी, GROTTY, ग्रोटी यानी घटिया. तो कपड़े भी ख़राब से पहने हैं, और मैं तो ऐसा नहीं लगा लास्ट नाइट जब देखा कि ये पढ़े लिखे भी कभी हुए होंगे, इतने बड़े बड़े इनके बियर्ड हैं. तो पिता ने कहा पेशेंस रखो, ये जैसे ही साफ़ सुथरा होगा, जैसे ही नहाए धोएगा, अच्छी तरह ड्रेसअप करेगा, तो तुम कुछ अलग देखोगे, तुम्हें कुछ अलग आदमी दिखाई देगा. लास्ट नाइट ही वॉज नेचुरली एम्बेरेस्ड, द ट्रैम्प मैनर्स विल फॉल अवे फ्रॉम हिम विद द ट्रैम्प क्लोथ्स. कि लास्ट नाइट वह बहुत ही नेचुरली एम्बेरेस्ड था, यानी स्वाभाविक है, जब हम उसके करीब जाएंगे और हम उसके जानने वाले हैं, तो वह शर्मा गया था अपने उस हाल को लेकर. और जैसे ही उसके ट्रैम्प क्लोथ्स उसके शरीर से उतरेंगे, तो उसके ट्रैम्प्स मैनर भी साथ ही साथ जाते रहेंगे. ट्रैम्प मैनर्स क्या है और ट्रैम्प क्लोथ्स क्या है? ट्रैम्प मैनर्स, ट्रैम्प मतलब आवारा घुमक्कड़, ठीक है. जो आवारा घूमते रहते हैं, तो जो घुमक्कड़ वाले जो मैनर्स हैं वो भी चले जाएंगे जैसे ही वह घुमक्कड़ वाले कपड़ों को उतारेगा. तो ट्रैम्प क्लोथ्स जैसे ही उसके उतरेंगे, तो उसके उतरते उसके ट्रैम्प मैनर भी चले जाएंगे. ये कहा फादर ने. फिर आगे देखो. फिर फादर एंड हिज डॉटर वॉज टॉकिंग अबाउट द पेडलर. जस्ट देन व्हाट हैपन, द डोर ऑफ द वॉशरूम ओपनड सडनली. फिर देखिए क्या हुआ. जस्ट एज ही सेड दिस, द डोर ओपन एंड द स्ट्रेंजर एंटर्ड. यस, नाउ ही वॉज ट्रूली क्लीन एंड वेल ड्रेस्ड. जैसे ही वो दोनों इस बारे में बात कर रहे थे, जैसे ही फादर ने कहा कि जल्दी ही उसके लक्षण भी सुधर जाएंगे, एकदम से दरवाज़ा खुलता है और वह स्ट्रेंजर एंटर्ड होता है. वहाँ पे वह आता है, प्रवेश करता है, और अब वह पूरी तरह से क्लीन और वेल ड्रेस्ड था. ओके, वह साफ सुथरा था और क्लीन था. फिर क्या हुआ. द वैलेट, आई ऑलरेडी टोल्ड द मीनिंग ऑफ वैलेट यू, दैट इज सर्वेंट. ओके, सर्वेंट या कोई सेवक कह सकते हैं. द वैलेट हैड बेथड हिम, कट हिज हेयर एंड शेव्ड हिम. नौकर ने उसको नहला दिया था, उसके बाल काट दिए थे और उसको शेव कर दिया था, उसके चेहरे को.
Moreover, he was dressed in a good-looking suit of clothes which belonged to the Iron Master. He wore a white shirt, and a starched collar and whole shoes. इसके अलावा उसने गुड लुकिंग ड्रेस पहन रखी थी जो कि अच्छे कपड़े की थी, और जो किसकी थी, जो आयरन मास्टर की ड्रेस थी। उसने वाइट शर्ट पहन रखी थी एंड स्टार्च्ड कॉलर। स्टार्च्ड यानी रेशम के टाइप का एक फैब्रिक होता है। एक शर्ट पहन रखी थी जिसके कॉलर स्टार्च्ड थे, एंड होल शूज। होल शूज मीन्स यानी जो शूज थे वो पूरे थे। पूरे से मतलब है कि अनडैमेज्ड थे। एक तो डैमेज्ड शूज होते हैं, फटे सटे आधे, है ना, आधों में छेद हो गया, उसे तो डैमेज्ड कहते हैं। और होल कहते हैं पूरे यानी सबूते, जिसमें कोई किसी तरह का कोई नुस्ख ना हो, एकदम होल शूज। ओके। और उसने क्या मैंने बताया, स्टार्च कॉलर भी लगा रखे थे, यानी इस वाइट शर्ट पे स्टार्च कॉलर भी लगा रखा। कॉलर यानी जैसे टाई होती है इस तरह कॉलर के ऊपर का एक गारमेंट होता है जो कॉलर के ऊपर डाला जाता है। उसे वाइट शर्ट पहन रखा था और स्टार्च कॉलर और शूज पहन रखे थे जो कि होल थे, जो पूरे पूरे थे। But although his guest was now so well groomed, the Iron Master did not seem pleased. He looked at him with puckered brow, and it was easy to understand that when he had seen the strange fellow in the uncertain reflection from the furnace, he might have made a mistake, but that now, when he stood there in broad daylight, it was impossible to mistake him for an old acquaintance. अब इसका क्या मतलब है? हालांकि वह उसका जो गेस्ट था वो पूरी तरह से वेल ग्रूम्ड था, यानी दूल्हे की तरह पूरी तरह से सुसज्जित, पूरी तरह से सज धज कर आया था, और उसे देखकर आयरन मास्टर प्लीज्ड नहीं लगा। आयरन मास्टर डिड नॉट सीम प्लीज्ड। हालांकि आयरन मास्टर का जो गेस्ट था वो पूरी तरह से अच्छी तरह से सज सवर कर आया, लेकिन फिर भी आयरन मास्टर उसे देखकर खुश नहीं हुआ। ही लुक्ड एट हिम विद पकड़ ब्रो। उसने भौहें यानी अपनी आईब्रो चढ़ाकर उसे देखा, और अब यह उसको बिल्कुल क्लियर समझ में आ गया कि जब मैंने उस स्ट्रेंज आदमी को, जो अनसर्टेन रिफ्लेक्शन पड़ा हुआ था फर्नेस का यानी भट्टी की जो जो लाइट थी, उसमें मैंने शायद मिस्टेकनली उसको गलत समझ लिया था। लेकिन अब ब्रॉड डे लाइट थी, अब दिन का प्रकाश बहुत ज़्यादा था, और अब उसको गलत समझना इम्पॉसिबल था, यानी उसको अपना पुराना एक्वाइंटेंस समझना बिल्कुल इम्पॉसिबल था। अब क्लियर दिखाई दे रहा था कि ये कोई मेरा पुराना एक्वाइंटेंस यानी परिचित नहीं है। अब ये जो है मेरे से गलती हो गई, जो मैंने इसको गलत आदमी के साथ समझ लिया। ये वो आदमी नहीं है जो मैं इसको समझ रहा था। और ऐसा किसकी वजह से हुआ? रात में उसके बाल बढ़े हुए थे और साथ ही भट्टी की अनसर्टेन रिफ्लेक्शन पड़ी हुई थी। अनसर्टेन रिफ्लेक्शन, भट्टी की जो डिम लाइट थी, उसकी वजह से ये सब मिस्टेक हुई मुझसे। What did this mean? He thundered. अब इसका क्या मतलब है? यानी उसने जो थंडर्ड यानी said loudly. He roared. वह गरजा उसने पूरे चिल्ला कर कहा कि What does this mean? इसका क्या मतलब है? किसने कहा? आयरन मास्टर ने। The stranger made no attempt to dissimulate. He saw at once that the splendor had come to an end. अब स्ट्रेंजर ने अटेम्प्ट यानी ट्राई टू डिसिमुलेट यानी उसको बहकाने का, अब झूठ बोलने का कोई प्रयास नहीं किया। वह समझ गया कि जो स्प्लेंडर था, जो मेरा अच्छा वक्त चल रहा था, अब वह एंड पर आ चुका है। स्प्लेंडर हैड कम टू एन एंड। अब अच्छी चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं। जो ये लोग मुझे गलत समझ रहे थे और मेरे साथ अच्छा अच्छा बर्ताव कर रहे हैं, जो कर रहे थे, वह अब उसका एंड हो चुका है। अब वह समझ गया था। It is not my fault, sir, he said. I never pretended to be anything but a poor trader, and I pleaded and begged to be allowed to stay in the forge. इसमें सर मेरा कोई फॉल्ट नहीं है। इट इज़ नॉट माई फॉल्ट सर, उसने कहा, और फिर कहा कि मैंने कभी भी ये प्रिटेंड नहीं किया कि मैं ट्रेडर के सिवा कुछ और बनूं। मैंने हमेशा ही एक करीब ट्रेडर बनने की सोची है, इसके सिवा मैंने कोई भी प्रिटेंड नहीं किया। मैंने कुछ और
होने का दिखावा कभी नहीं किया। और फिर मैंने आपसे बेगिंग की थी, आपसे प्लीडिंग की थी, यानी मैंने आपसे याचना की थी, आपसे रिक्वेस्ट की थी टू बी अलाउड टू स्टे इन द फोर्ज, कि मुझे आप भट्टी में ही रहने दो, भट्टी के पास ही रहने दो। मैं तो आपके साथ आना भी नहीं चाहता था, आप हैं कि मुझे ज़बरदस्ती करके यहाँ तक ले आए हैं। बट नो हार्म हैज़ बीन डन, एट वर्स्ट आई कैन पुट ऑन माई रैग्स अगेन एंड गो अवे। लेकिन अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, बट नो हार्म हैज़ बीन डन, अभी तक कुछ भी नहीं बिगड़ा, कोई हानि नहीं हुई है। एट वर्स्ट मीन्स यानी बुरा से बुरा, जो बुरा से बुरी चीज़ हो सकती है, ज़्यादा से ज़्यादा वो ये हो सकता है, आई कैन पुट ऑन माई रैग्स अगेन एंड गो अवे, कि मैं अपने चिथड़े, अपने रैग्स वापस पहन लूँ, अपने फटे हुए कपड़े फिर से पहन लूँ और यहाँ से चला जाऊँ। बस ये हो सकता है, बस इतना, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं, अभी कुछ भी नहीं बिगड़ा है, ये कहा उस पैडलर ने। Well, said the iron master, hesitating a little, it was not quite honest either. You must admit that, and I should not be surprised if the sheriff would like to have something to say in the matter. What is sheriff? An elected officer in a country who is responsible for keeping the peace, for keeping peace in the country. ये एक ऐसा अधिकारी होता है, एक तरह का ऑफिसर होता है, जैसे हमारे यहाँ पुलिस होती है, पुलिस का कोई पर्टिकुलर डेजिग्नेशन होता है, जैसे कोई एसीपी होता है, कोई एसओ होता है। इस तरह शेरिफ होता है यूएस में, यानी अमेरिका में। उसका काम क्या होता है? उसका काम होता है कि वह शांति बनाए रखे, जिस जगह का वह शेरिफ है वह वहाँ शांति बनाए रखे, कोई दंगा फसाद ना होने दे, झगड़ा ना होने दे। तो हर जगह का, हर सिटी का एक शेरिफ होता है, राइट। तो क्या कहा आयरन मास्टर ने? वाल यानी थोड़ा ये कहा कि चलो खैर ठीक है, थोड़ा हिचकिचाते हुए कहा, हेजिटेटिंग करते हुए कहा कि ये पूरी तरह से ईमानदारी भी नहीं थी। इट वॉज नॉट क्वाइट ऑनेस्ट आइदर। तुम कहते हो कि तुम्हें भट्टी के पास ही रहने का तुमने आग्रह किया, लेकिन यह पूरी तरह से ईमानदारी भी नहीं थी मेरे दोस्त, ये कहा, ठीक है। और तुम्हें यह बात तो स्वीकार कर लेनी चाहिए, यू मस्ट एडमिट दैट, कि मुझे कोई आश्चर्य ना होगा कि यदि शेरिफ इस मामले में कुछ कहे। अभी मैंने आपको बताया शेरिफ किसे कहते हैं, कि मुझे आश्चर्य ना होगा, यानी मैं चला जाऊंगा शेरिफ के पास और शेरिफ ही इस मामले में कुछ कहेगा, ये कहा आयरन मास्टर ने। यानी एक तरह से उसको थ्रेटिंग दी, उसको धमकी दी कि मैं शेरिफ के पास चला जाऊंगा, ये तुमने हमारे साथ चीटिंग की है। द ट्रैम्प यानी वही पैडलर, द ट्रैम्प टुक अ स्टेप फॉरवर्ड एंड स्ट्रक द टेबल विद हिज फिस्ट। फिस्ट यानी मुक्का, मुट्ठी है ना। उसने एक कदम आगे बढ़ाया, ट्रैम्प ने, टुक अ स्टेप फॉरवर्ड, एक कदम आगे बढ़ाया, और जो वहाँ टेबल रखी थी उसको अपनी फिस्ट से स्ट्रक किया, मारा, यानी उसमें जोर से मुक्का मारा जो टेबल वहाँ रखी थी उस ट्रैम्प ने, आगे बढ़कर आयरन मास्टर के घर में। और फिर क्या, नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू मिस्टर आयरन मास्टर हाउ थिंग्स आर, ही सेड। अब उसने कहा कि अब मैं आपको बताता हूँ मिस्टर आयरन मास्टर कि चीज़ें कैसे होती हैं, हाउ थिंग्स आर, कि चीज़ें किस तरह वर्क करती हैं, कैसे ये पूरा सिस्टम है, मैं आपको अभी बता देता हूँ। फिर उसने कहा, पैडलर ने, दिस होल वर्ल्ड इज़ नथिंग बट अ बिग रैट ट्रैप, ये पूरी दुनिया कुछ नहीं है, सिर्फ एक रैट ट्रैप है, एक रैट ट्रैप से ज़्यादा और कुछ भी नहीं है। All the good things that are offered to you are nothing but a cheese rinds and bits of pork set out to drag a poor fellow. उसने क्या कहा, पूरा सेंटेंस पढ़ देते हैं, poor fellow into trouble। तो पैडलर ने कहा कि ये सारी दुनिया एक रेड ट्रैप से ज़्यादा कुछ नहीं है, सारी चीज़ें जो तुम्हें ऑफर की जाती हैं, all the good things that are offered to you, सारी चीज़ें जो तुम्हें ऑफर की जाती हैं वे चीज़ राइंड्स कहते हैं टुकड़े को, पीस को, ऊपर जो छिलक पपड़ी चढ़ जाती है, यानी पनीर की पपड़ियाँ, और बिट्स ऑफ पोर्क कहते हैं पिग मीट को। तो ये सारी जो दुनिया हैं, ये रेड ट्रैप ज़्यादा कुछ नहीं है, जो अच्छी अच्छी चीज़ें तुम्हें ऑफ़र की जाती हैं वो चीज़ और पोर्क से ज़्यादा कुछ भी नहीं है, जो एक गरीब आदमी, एक बेचारे व्यक्ति को मुसीबत में खींचने के लिए यूज़ की जाती हैं। फिर आगे और कहा, मिस्टर पैडलर जी ने और कहा, एंड इफ द शेरिफ कम्स नाउ एंड लॉक्स मी अप फॉर दिस, देन यू
Mr. Iron Master must remember that a day may come when you yourself may want to get a big piece of pork and then you will get caught in the trap. The Iron Master began to laugh. तो फिर उसने पैडलर ने आगे क्या कहा कि यदि माल्या शरीफ मुझे आ भी जाता है और मुझे लॉक में बंद कर देता है एंड लॉक्स मी अप फॉर दिस, इसके लिए मुझे हवालात में बंद भी कर देता है, और फिर तुम देन यू मिस्टर आयरन मास्टर याद रखना, मस्ट रिमेंबर दैट, तुम्हें याद रखना कि एक दिन ऐसा भी आ सकता है कि जब तुम खुद मे वॉन्ट टू गेट अ बिग पीस ऑफ पोर्क, जब तुम खुद पोर्क का पीस लेना चाहोगे और फिर तुम खुद उस ट्रैप में फंस जाओगे, जो दुनिया का जो ट्रैप है उसमें तुम खुद फंस जाओगे। और आयरन मास्टर जोर जोर से हंसने लगा। द आयरन मास्टर बिगन टू लाफ। That was not so badly said, my good fellow. Perhaps we should let the sheriff alone on Christmas evening, but now get out of here as fast as you can. तो आयरन मास्टर ने कहा, वह हंसने लगा उसकी बात सुनकर पैडलर की। फिर उससे कहा कि ये इतनी बुरी भी तो बात मैंने तुमसे नहीं कही। That was not so badly said, my good fellow. मेरे अच्छे दोस्त, मैंने इतनी बुरी भी बात तुमसे नहीं कही। शायद तो एक काम करते हैं, हम शेरिफ को अकेला छोड़ देते हैं इस क्रिसमस इवनिंग को। अकेला छोड़ने से मतलब है कि चलो हम शेरिफ को नहीं बुलाते हैं, शेरिफ की बात को छोड़ो, उसे एक तरफ रखो, लेकिन तुम एक काम करो, तुम जितना जल्दी हो सके यहाँ से बस चले जाओ। बट नाउ गेट आउट ऑफ हियर एज फास्ट एज यू कैन। जितना जल्दी हो सके तुम यहाँ से बस निकल जाओ, ये मैं तुमसे कहूँगा। But just as the man was opening the door, the daughter said, I think he ought to stay with us today. I don't want him to go. And with that she went and closed the door. लेकिन ठीक तभी जब वह जाने के लिए दरवाज़ा खोल रहा था पैडलर, तभी उस डॉटर ने कहा कि मेरे हिसाब से मुझे लगता है, ये ऑटो यहाँ क्यों यूज़ हुआ है ये बताना ज़रा। मेरे हिसाब से उसे आज यहीं हमारे साथ रहना चाहिए और मैं नहीं चाहती कि वह चला जाए। और इसके साथ ही वह गई और उसने दरवाज़ा बंद कर दिया, जिसमें से पैडलर निकलने की कोशिश कर रहा था। अब मुझे बताइए ऑट टू यहाँ क्यों यूज़ हुआ है? यहाँ पे शुड भी यूज़ किया जा सकता था, मस्ट भी। ऑट टू क्यों यूज़ हुआ है? बेटा ऑट टू का यूज़ होता है जो आपकी मोरल वैल्यूज़ होती हैं उनको शो करने के लिए, है ना। शुड का मतलब भी चाहिए होता है, मस्ट का भी, लेकिन ऑट जब अपने आपके मोरल ड्यूटीज़ होती हैं, नैतिक कर्तव्य होते हैं, उन्हें दिखाने के लिए कि नैतिकता ये नहीं कहती कि ये व्यक्ति चला जाए। गरीब आदमी हैं, हमारे पास भी इस क्रिसमस को सेलिब्रेट करने के लिए कोई साथी नहीं है, तो ये एक मोरल ड्यूटी है, ये हमारा नैतिक कर्तव्य है कि हम इस गरीब को जाने ना दें, कुछ इसे भी खिलाई पिलाई। इसलिए यहाँ पे ऑट टू का यूज़ हुआ है, ठीक है। आई थिंक ही ऑट टू स्टे विद अस टुडे। मैं चाहती हूँ कि आज उसे हमारे साथ ही रुक जाना चाहिए। तो जैसे ही उस डॉटर ने कहा कि इसे घर से पिताजी नहीं जाना चाहिए और उसने जाकर दरवाज़ा बंद कर दिया, तो फादर को गुस्सा आया। फादर ने क्या कहा? What in the world are you doing? said the father. कि तुम इस दुनिया में क्या कर रही हो? आप समझते हैं ना बच्चों इसका क्या मतलब है? जैसे ही बेटी ने जाकर दरवाज़ा बंद कर दिया और उसे जाने नहीं दिया, कहा कि पिताजी से हमारे साथ ही रहने दो आज इस गरीब को, तो पिता ने गुस्से में कहा कि तुम दुनिया में क्या कर रही हो? इसका मतलब ये है बच्चों कि तुम्हें तो स्वर्ग में होना चाहिए। तुम तो इतनी ऐसी ऐसी बातें करती हो नैतिकता की कि तुम्हें तो हेवन में होना चाहिए। तुम यहाँ धरती पे तुम्हारा क्या काम? यानी इसको एक तरह से ताना मारा, ठीक है। ये मतलब है कि व्हाट इन द वर्ल्ड आर यू डूइंग? फादर ने कहा कि तुम दुनिया में यहाँ धरती पे क्या कर रही हो? तो इससे बेटी को क्या हुआ? द डॉटर स्टूड देयर क्वाइट एम्बैरेस्ड एंड हार्डली न्यू व्हाट टू आंसर। बेटी को बहुत शर्म आई, वह बहुत एम्बेरस थी और एंड हार्डली न्यू व्हाट टू आंसर, और वह जानती नहीं थी कि मैं क्या उत्तर दूँ। दैट मॉर्निंग शी हैड फेल्ट सो हैप्पी when she thought how homelike and Christmassy she was going to make things for the poor hungry wretch. Wretch कहते हैं unfortunate को, अभागा। She could not get away from the idea all at once, and that was why she had interceded for the vagabond. Intercede होता है किसी का पक्ष ना, take side of someone,
किसी का पक्ष लेना, किसी को प्रोटेक्ट करना, किसी को डिफेंड करना। ठीक है, तो यहाँ इस पूरे सेंटेंस का मतलब है कि उस सुबह जब तक वह उनके घर पे रह रहा था, नहा धो रहा था, तो उस बेटी ने यह बहुत ही हैप्पी फील कर रही थी, बहुत ही हैप्पी फील कि उसने किया था। और वह यह सोच रही थी कि मैं उस व्यक्ति को के लिए जो चीज़ें बनाऊंगी होम लाइक और क्रिसमस ही होगी, यानी बिल्कुल घर जैसी एकदम क्रिसमस जैसी चीज़ें उसको बना बना कर देगी। और एकदम से वह उस आइडिया को छोड़ नहीं सकी। शी कुड नॉट गेट अवे फ्रॉम द आइडिया ऑल एट वंस, क्योंकि उसने बहुत सारे मन में सोच रखा था कि मैं उस आदमी को ऐसे खाना खिलाऊंगी, उसके लिए ये बनाऊंगी, ऐसे खाना सर्व करूंगी, ये बातें करूंगी खाना खिलाते हुए, समथिंग समथिंग। लेकिन अचानक से जब उसे लगा कि इस व्यक्ति का भांडा फूट चुका है, तो वह उन अपने सारे विचारों को, जो प्रोग्राम्स, जो जो सारी प्लानिंग्स उसने मन में सोच रखी थी, वो उन्हें एकदम से छोड़ नहीं सकी। ये मतलब है। और इसीलिए यही कारण था कि उसने उस व्यक्ति को इंटरसीड किया, उसकी साइड ली। अब समझ गए ना? हाँ, ये मतलब है कि उसने पहले से, जैसे आपने सोचा ना, आप जैसे सोचते हैं कि मुझे शादी में जाना है, कहीं शादी है रिश्तेदारी में, और आपने सोचा कि ये ड्रेस पहनूंगा, ये ड्रेस पहनूंगी, ऐसे बाल कराऊंगा, ऐसे बाल कराऊंगी, ये करूंगा, वो करूंगा, और अचानक से तुम्हें लास्ट पॉइंट पे बोल देगा कि बेटा गाड़ी में जगह कम है, आप घर पे रह जाओ। तो आप उन सारे विचारों को एकदम से छोड़ नहीं पाते जो आपने सोच रखे थे, ये करूँगी, तो आपको ना एकदम से झटका लगता है। तो आप उसके लिए पूरी तरह से खुद को प्रिपेयर नहीं कर पाते, आप खुद को तैयार नहीं कर पाते कि मैं घर कैसे रहूँ, मैंने तो ये सोच रखा, वो सोच रखा है ना। तो वही बात थी, इस डॉक्टर ने बहुत कुछ सोच रखा था उस रैच के लिए, रैच रैच यानी उस अभागे, उस अनफॉर्चुनेट व्यक्ति के लिए। तो अचानक से सारी चीज़ें वह छोड़ नहीं पाई, इसीलिए उसने उसको डिफेंड किया, इंटरसीड किया, उसने उसका पक्ष लिया उस वैगाबॉन्ड का। आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे इस लाइन को। फिर आगे देखें। और उसको इंटरसीड करने के साथ साथ बेटी ने क्या कहा, आई एम थिंकिंग ऑफ दिस स्ट्रेंजर हियर, सैड द यंग गर्ल, कि डैडी मैं उस स्ट्रेंजर के बारे में यहाँ सोच रही हूँ। He walks and walks the whole year long, and there is probably not a single place in the whole country where he is welcome and can feel at home. वह पूरे साल घूमता ही घूमता रहता है, और प्रोबली कोई सिंगल प्लेस भी इस कंट्री में नहीं है, इस पूरे शहर में कोई भी ऐसा सिंगल प्लेस नहीं है जहाँ पर उसका स्वागत किया जाता हो और वह घर जैसा फील करता हो। Wherever he turns his chest away, वह जहाँ भी जाता है, जहाँ भी वह टर्न्स होता है, उसको चेस अवे कर दिया, उसको वापस वापस भगा दिया जाता है। Always he is afraid of being arrested and cross-examined. What is cross-examined? जैसे पुलिस वाले सवाल पूछते हैं ना, क्रॉस एग्जामिन करते हैं, तो वह हमेशा डरा डरा रहता है, डरता है अरेस्ट होने से और क्रॉस एग्जामिनेशन से, कि मुझे कोई सवाल जवाब ना करे, इस बात से डरा रहता है। आई शुड लाइक टू हैव हिम एंजॉय अ डे ऑफ पीस विद अस हियर, जस्ट वन इन द होल ईयर। मैं बस ये चाहती हूँ कि पूरे साल में एक बार उसको आप यहाँ इंजॉय करने दें, उसको अपना खाने पीने दें, बस इतना चाहती हूँ डैडी। फिर what Iron Master did, the Iron Master mumbled something in his beard. He could not bring himself to oppose her. आयरन मास्टर ने मम्बलिंग के, विस्पर करना, कुछ बुदबुदाना, कुछ बड़बड़ाना, कुछ उसने धीरे धीरे बड़बड़ाया अपनी दाढ़ी में, यानी दाढ़ी में ही नीचे मुंह छिपाते हुए कुछ बड़बड़ाया। एंड along with he could not bring himself to oppose to her. अपोज यानी उसका विरोध नहीं कर सका, उसके अगेंस्ट नहीं जा सका। आयरन मास्टर अपनी बेटी के अगेंस्ट नहीं जा सका, यानी वह राजी हो गया उसको वहां रखने के लिए, उस वैगाबॉन्ड को अपने घर पर ठहरने के लिए। It was all a mistake, of course, she continued. But anyway, don't think we ought to chase away a human being whom we have asked to come here and to whom we have promised Christmas cheer. ये सब गलती की वजह से हुआ है। It was all a mistake, of course. निश्चित ही ये गलती की वजह से हुआ है, उसने कहना जारी रखा। लेकिन कुछ भी हो, बट एनीवे, मुझे नहीं लगता कि हमें एक ऐसे आदमी को भगाना चाहिए। I don't think we ought to chase away a human being.
हम मुझे नहीं लगता कि हमें ऐसे आदमी को भगाना चाहिए जिसको हमने खुद यहाँ बुलाया हो, whom we have asked to come here, जिसको हमने खुद यहाँ आने को कहा हो, and to whom we have promised Christmas cheer, और जिससे हमने क्रिसमस की खुशी, क्रिसमस की चीयर देने का खुद वायदा किया हो। तो पूरा मतलब है कि ये जो भी हुआ है ये निश्चित ही गलती की वजह से हुआ है, और कुछ भी हो मुझे नहीं लगता कि जिस आदमी को हमने खुद यहाँ बुलाया है, खुद मैं लेकर उसको यहाँ आई हूँ, कि हमें और हमने उससे क्रिसमस पर उसे खुशी देने का वायदा किया है, उसे हमें यहाँ से भगाना चाहिए। मुझे ऐसा नहीं लगता कि हमें ऐसा करना चाहिए, राइट। फिर क्या कहा, ये डू प्रीच वर्स देन अ पर्सन सेड द आयरन मास्टर, कि बेटी तुम जो प्रीचिंग करती हो, प्रीचिंग यानी उपदेश देना, रिलीजियस स्पीच, एक धार्मिक उपदेश देना, जिसे जिसे सरमन भी कहते हैं, तुम्हारा जो प्रीच है वो एक पार्सन से भी ज़्यादा खतरनाक है, एक पार्सन से भी बुरा है। पार्सन कहते हैं प्रीस्ट को, जो चर्च में होते हैं प्रीस्ट फादर जो होते हैं उसे पार्सन भी कहते हैं। कि बेटी जो तुम्हारी प्रीचिंग है, जो तुम्हारे धार्मिक उपदेश हैं, वो तो पार्सन से भी ज़्यादा बुरे हैं। तुम तो फादर से भी बड़े बड़े उपदेश देने लगी हो। ये कहा आयरन मास्टर अपनी बेटी को, जिसे पहले कहा था कि तुम धरती पर क्या कर रही हो। Said the Iron Master, I only hope you won't have to regret this. अब मैं तो इतनी होप कर सकता हूँ, मैं बस इतनी आशा कर सकता हूँ कि तुम्हें रिग्रेट नहीं करना पड़ेगा, तुम्हें पछताना नहीं पड़ेगा। ये कहा आयरन मास्टर ने अपनी डॉटर से। The young girl took the stranger by the hand and led him up to the table. वह जवान लड़की ने उस स्ट्रेंजर का हाथ पकड़ा और उसे टेबल तक ले गई, खाने की टेबल तक ले गए उसका हाथ पकड़ के। Now sit down and eat, she said, for she could see that her father had given in. Had given in means was agree. Her father was agree. That means her father agreed. तो उस लड़की ने जैसे हाथ पकड़कर उस स्ट्रेंजर को खाने के टेबल तक ले गई, फिर उसने कहा अब बैठ जाओ और खाओ, अब बैठो और खाओ, क्योंकि वह समझ गई थी कि उसके फादर ने गिव इन कर दिया था। उसके फादर ने क्या कर दिया था, हिज फादर वॉज एग्री, उसके पिता जो है एग्री थे। जैसे गिव अप कर देते हैं ना, किसी बात से हार मान लेते हैं, उस तरह से गिव इन होता है। तो वह एग्री थे, वह अपनी हार मान गए थे, अपनी बेटी के साथ बहस नहीं कर रहे थे, और बेटी इस बात को समझ गई थी। इसलिए उसने क्या किया, उसने उस व्यक्ति का हाथ पकड़ा, उसे टेबल तक ले गए, उसको बैठाया और उसे खाने के लिए कमांड किया कि अब खाओ और मजे करो। The man with the red trap said not a word. He only sat down and helped himself to the food. उस आदमी ने, उस रेड ट्रैप वाले आदमी ने, देखो उसका मतलब ये है, द मैन विद द रेड ट्रैप, यानी उस रेड ट्रैप वाले आदमी ने कुछ भी नहीं कहा, said not a word, उसने एक शब्द नहीं कहा। He only sat down and helped himself to the food. वह बैठा और उसने खाने में खुद की मदद की, यानी वह खाना खाने लगा। He began to eat the food. उसने खाना खाना शुरू किया, that means, okay. फिर time after time he looked at the young girl who had interceded for him. Time after time means बार बार, again and again. वह उस जवान लड़की की तरफ को देखता रहा जिसने उसको इंटरसीड किया था, यानी जिसने उसको डिफेंड किया था, प्रोटेक्ट किया था। Who took his side, जिसने उसकी साइड ली थी, जिसने उसका पक्ष लिया था। इंटरसीड करना, टेक समवन साइड, किसी को डिफेंड करना, किसी का पक्ष लेना। तो वह बार बार उस जवान लड़की को देखता रहा जिसने उसका पक्ष लिया था, जिसने उसकी साइड ली थी। सो डियर स्टूडेंट्स, a video duration is 28 minutes and our new page has started, so we cannot continue, as you know about this, because if you will continue this, we will not be able to upload this video because it will take too much time to be uploaded, and you have to watch this video very carefully because you will be put it under test. I will ask some questions you in a doubt session mean in a live class. आपकी छुट्टियां तो एक्सटेंड हो गई हैं 30 जनवरी तक, और तब तक आप इस तरह लाइव क्लास पे ही आपको पढ़ना होगा। And especially you are supposed to write down all the word meanings that I told you during the explanation of the chapter.
and along with you have to take care of yourself and your family also, right? अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए और लाइव क्लास के लिए तैयार रहिए। मैं आपसे क्वेश्चंस पूछूंगा and if you have any doubts you can write them up in your notebooks regarding this chapter that is going on. Okay beta, take care all of you, and boys who are watching this video are invited here to come in the live class. आपको लाइव क्लास के लिए इनवाइट किया जाता है because that day there was not any single boy in the live class. And you know all of that your present will be marked as your practical marks. आपके प्रैक्टिकल मार्क्स के लिए आपकी जो प्रेजेंट है वही मार्क की जाएगी। उसी से देखा जाता है कि कितना डिसिप्लिन है, कितना रेगुलर स्कूल में आता है, ये सब चीज़ें ध्यान रखिए बेटा। वीडियो ज़रूर देखें, मैं फिर से कहता हूँ वीडियो देखें, लाइव क्लास अटेंड करिए और बस अच्छे नंबर अटेंड करिए। ओके बाय, टेक केयर।